डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्हाइट हाउस पहुंचते ही दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और हाथ मिलाया। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले व्हाइट हाउस पर भारतीय झंडे लगाए गए। पीएम मोदी उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यभार संभालने के 3 हफ्ते के भीतर आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी और अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड से भी मुलाकात की। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत से रक्षा सहयोग पर ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट मुहैया कराएंगे। ट्रंप के ऐलान के बाद यह साफ हो गया कि अब कुछ ही दिनों में भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 मिलने जा रहा है। उधर पीएम मोदी ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन होगा। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. In 2017, my administration revived and reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan. And it's crucial, really, to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। और महाकुंभ पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि 1 महीने में 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। सीएम ने कहा कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है ये। कुंभ ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दुनिया के सामने रख दिया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। और बहनों और भाइयों, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और आज 14 फरवरी है। 1 महीने की इस अवधि में प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ श्रद्धालु देश से आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा करके पहली बार महाकुंभ के दौरान गंगा नदी की सफाई के लिए एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया। इस रिकॉर्ड में 300 स्वच्छता कर्मियों ने मिलकर गंगा को स्वच्छ किया। ये पहल महाकुंभ के दौरान नदी की सफाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई और इसका उद्देश्य गंगा के जल को प्रदूषण से मुक्त करना था। इस प्रयास से न केवल धार्मिक स्थल की स्वच्छता को बढ़ावा मिला, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी एक मजबूत संदेश दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता
तो महाकुंभ में लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। सरकार अब तक नहीं बता पाई महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई। भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची ही नहीं दी गई। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 50 नहीं बल्कि 60 करोड़ का आंकड़ा सामने आएगा। अरवल में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा संपन्न हो गई है। सीएम ने यहां करपी प्रखंड के बेलखारा गांव से जिले को करीब 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 144 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका और बालिका से संबंधित विभाग के 12 स्टॉल्स के निरीक्षण भी किए। बेलखारा गांव में सीएम ने डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। अरवल के बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां जहानाबाद पहुंचा, जहां सीएम ने करीब 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल रहा। सीएम ने इस दौरान अमथुआ पंचायत के धरहरा आवासीय विद्यालय और काजी सराय में विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम विकास योजनाओं का जायजा लेते हुए भी दिखे और जीविका दीदियों से संवाद भी किया। 145 करोड़ से लगभग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारा राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय है, उसका भी उद्घाटन किया गया है। काजी सराय में भी एक +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन और खेल मैदान का उद्घाटन हुआ है। इसके अतिरिक्त राजा बाजार पर अंडरपास पे जो हमेशा एक समस्या बनी रहती है, वहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। बराबर के पर्यटन के क्षेत्र में समग्र विकास करने के लिए भी वन विभाग के द्वारा जो है DPR तैयार किया गया है और उसकी भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त काको, घोषी और मखदूमपुर, इन 3 प्रखंडों के जो बिल्डिंग्स हैं नवनिर्मित भवन बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त आपका जहानाबाद में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है और ये जहानाबाद के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो पूर्व सांसद सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर आरोपों के बाद बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने कहा कि अब तो लालू राबड़ी शासनकाल में जंगल राज के गवाह नहीं, सबके सामने आकर सारी बातें ही साफ कर दी। ऐसे में इन लोगों को अब सजा मिलनी ही चाहिए। लोगों का यही आरोप था कि एक अन्य मार्ग में अपहरणकर्ताओं का डील होता था, बड़े बड़े डॉक्टरों का अपहरण होता था और आकर के वो उनके शरण में होते थे, अरे डॉक्टर साहब आ गए बा, अब देख ली, और उसके बाद होता था। तो ऐसे जब गवाही मिल गया तब हम लोग को कहने, हम लोग तो पुराने आरोप, हाँ नहीं, वो लोग तो इमीडिएट वही तो कहता था ना, साधु सवास ही उनके सब कुछ करते थे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फिलहाल दूसरा कोई सीएम तय नहीं हुआ है और ऐसे में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन इस वक्त लगा दिया गया है, जिस पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने निशाना साधा और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाए कि जानबूझकर हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति बिगड़ने दी गई और अब राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग जान रहे थे कि इनके रहते शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकती, नॉर्मैलिटी रिस्टोर नहीं हो सकती। लेकिन गृह मंत्री जी के मन में न जाने क्या था, शील्ड करते रहे और आज परिस्थिति ये हो गई कि आपने अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था इस्तीफा लिया या दिया, क्योंकि लिया दिया का फर्क पता नहीं चलता इन दिनों, और उसके बाद आपको राष्ट्रपति शासन आपने घोषणा कर। ये मणिपुर के लोगों की डेमोक्रेटिक आकांक्षाओं पे आघात। खबर बिहार के भागलपुर से, जहां पर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी पीजी विभाग के छात्र और छात्राओं को कुलपति की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है। सकारात्मक आश्वासन के बाद छात्र और छात्राओं ने अनशन को खत्म कर दिया। प्रभारी कुलपति ने छात्र और छात्राओं को जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। बता दें कि हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रांसफर वापसी की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से छात्र अनशन कर रहे थे
और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, आप कृपया एक कमेटी बनाएं और जो कमेटी रिव्यू करे पूरे मैटर को पहले दिन की घटना से लेकर आज तक, और उस पर जो भी सकारात्मक कदम हो हम लोग उठाएं। कमेटी का जो प्रतिवेदन होगा आप उस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। बच्चे समझ गए और उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। हम लोगों ने उन्हें नारियल पानी और जूस पिलाकर, जो 1-2 बच्चों की स्थिति थोड़ी दयनीय थी, उन्हें हम लोगों ने मायागंज हॉस्पिटल भेज दिया। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। इसे लेकर एनडीए के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित 11 जिले के मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में बैठक की और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। खबर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर जमुई से, जहां पर रेल पटरी को काटने की एक बड़ी साजिश की गई। अगर बदमाश अपने इस मंसूबे में कामयाब होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बदमाशों ने रेल पटरी को करीब 1 सेंटीमीटर तक काट भी दिया था और सेफ्टी क्लिप भी निकाल दी गई थी। रेल ट्रैक की पेट्रोलिंग करने वाले गैंगमैन ने जब इसे देखा तो तुरंत रेलवे के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रेलवे ने इस पर संज्ञान लिया और फिलहाल इस ट्रैक पर ट्रेन को धीमी रफ्तार से गुजारा जा रहा है। करीब रात्रि में हमारा पेट्रोल मैन बताया कि मेट साहब 371 के 21 में कोई रेल ब्लेड से काट दिया। तो शायद रात में वो दल बल के साथ में आए हैं और वहां जाकर के क्लैंप लगवाए हैं, सेफ्टी क्लैंप लगा दिया गया है। गाड़ी को आवागमन के लिए कोई बाधित नहीं हुआ है। तो वहीं जमुई में ट्रैक पर टेरर की बड़ी साजिश की गई थी। अपराधियों ने ट्रैक को काटने का प्रयास किया था और पास में ही ब्लेड फेंककर फरार हो गए। अब रेलवे की ओर से इस ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। कुल 13 मीटर ट्रैक को बदला जा रहा है और फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य है, लेकिन ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी गई है। हमारे इंचार्ज को सूचना रात में मिला पेट्रोलमैन के द्वारा कि हाँ वो अपना यहाँ ऐसे ऐसे बीच में कटा हुआ देख रहे हैं। पेट्रोलमैन हम लोग का चलता, हम लोग देखिए स्टेटमेंट हम लोग को नहीं दे पाएंगे। आप लोग, हम अभी आए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि उसको रेल चेंज करना है, वेल्डिंग करना है, उसके बीच का पोर्शन को हम लोग बदली करके निकाल देंगे। 13 मीटर का चेंज। अच्छा, जिस तरह से कटा है तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की करतूत होगी? और खुद आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेल कोई काट रहा है, रात में अब काटा है क्या? तो देखिए, रेलवे के इस ट्रैक को 2 भागों में काटने का प्रयास किया गया, 1 सेंटीमीटर तक इसे काट भी दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद सवाल कई हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर बार बार कौन कर रहा है ट्रैक से छेड़छाड़। इस तरह की घटनाएं ये पहली नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और कौन है रेलवे ट्रैक के दुश्मन और इन घटनाओं में शामिल लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? दोषियों पर यह कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, ये सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। खबर नालंदा से, जहां नालंदा थाना क्षेत्र के जुआफर बाजार में जमीन के विवाद में 50 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक जुआफर में करीब 6 एकड़ भूमि पर दबंगों ने गेहूं की फसल को खराब कर दिया, जिसके बाद किसानों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अभी जो मामला हुआ है, गोलीबारी हुआ, क्या कारण है? गोलीबारी जबरन ये बाहरी आदमी आके कब्जा कर रहा है और उधर से उन लोग जबरन बंदूक के दम पे इसको कब्जा कर रहा है, समझ रहे हैं। और बहुत सारे संख्या बल में 100 के संख्या बल में आया है गोली बंदूक के लेके हम लोग को चढ़ने नहीं दे रहे। हम लोग प्रशासन आई तो हम लोग हिम्मत किए उसकी ओर बढ़ने का। कितने लोगों को गोली लगा?
गोली तो करीबन एक का भी दिखा है, बाकी हम लोग देखते हैं कितने लोग घायल इधर से है, बाकी एक का भी एकदम स्पष्ट रूप से वो गया है। इसमें कोई मामला हुआ है सर कि कल कुछ गुंडे लोग 100 के करीब आए थे और 2000 और ट्रैक्टर लेके और इतना खोजने लगे, बोले कि मेरा ज़मीन है जे हम ये अथी करेंगे, कब्जा करने आए। कहाँ के लोग थे? ये बाहरी लोग थे, हम लोग को सटने नहीं दिया गया। हम लोग जैसे ही आते थे तो खरीद के भगा दिया जाता। गोली बंदूक सब पूरा व्यवस्था से थे। 100 आदमी थे, 100 राइफल लेके थे। मोतिहारी के डुमरिया घाट से पुलिस ने 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और एक लग्जरी कार से 62 किलो गांजे के साथ 3 तस्कर को धर दबोचा। तस्करों को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर, जहां मनिका थाना क्षेत्र में पिस्टल की नोक पर शराब की दुकान में लूटपाट की गई। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने 1 लाख रुपए और शराब की 8-10 बोतल लूटकर यहां से फरार हो गए। पहले फायरिंग की गई, फिर कैश और शराब की बोतल को लूटा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। मनिका थाना क्षेत्र की ये घटना। वहीं खबर झारखंड के ही गोड्डा से, जहां पथरगामा थाना क्षेत्र के पथरगामा चौक पर अवैध बालू की ढुलाई की तस्वीरें सामने आई। साथ ही देखिए बगल में खड़ी पथरगामा थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी भी चर्चा का विषय बन गई है। रात के 1 बजे पुलिस की गाड़ी के सामने ही बालू की अवैध कारोबार किस तरीके से फल फूल रहा है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि रात भर अवैध बालू के ट्रैक्टर यहां से गुजरते हैं, इन लोगों की नींद खराब होती है, लेकिन प्रशासन इस मामले पर पूरी तरह से मौन है। बोकारो पुलिस ने इंटरस्टेट झपटमार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो झारखंड और बिहार में अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। चिराचास के साथ बालीडीह और चंद्रपुरा में इस गिरोह ने घटना को अंजाम दिया था। इनके पास से चोरी की बाइक, मोबाइल फोन और बाइक की डिक्की तोड़ने वाले औजार बरामद किए गए हैं। और बड़ी खबर धनबाद से, जहां विवाहिता ने खुद को गोली मार ली है। डॉक्टर ने अब इसे मृत भी घोषित कर दिया है। पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में इस वक्त जुट गई है। 7 साल पहले ही लव मैरिज हुआ था और अब इस घटना के बाद से पति हिरासत में है। विवाहिता ने खुद को ही गोली मार ली। पिस्टल कहां से आई, गोली मारने के बाद पिस्टल कहां है, इसे लेकर कोई जानकारी अभी सामने नहीं है। बोल रहे हैं कि लोग खुद से गोली मारी है, पर गन वन के बारे में पूछा, कुछ नहीं मिला है और गोमो में गोली लगा और उसके बाद डायरेक्ट उन लोग यहाँ पे PMCH में लेके आए और इनका हस्बैंड, जो भी डिटेल है, सिर्फ इनकी सास और इनका हस्बैंड गोमो में रहते हैं और कोई डिटेल पता नहीं है। पूछे कि गन कहाँ से आया, इनको कुछ पता नहीं है। गन मारने के बाद कहाँ है वो भी पता नहीं है, कोई डिटेल अभी। और आपको गिरिडीह की खबर बताते हैं, जहां पर बिरनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खरियोडीह जंगल में असामाजिक तत्वों ने देखिए आग लगा दी। सैकड़ों हरे भरे पेड़ पौधे और जीव जंतु इसमें जलकर नष्ट हो चुके हैं। तेज हवा की वजह से आग ने लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में इसे अपनी चपेट में लिया। ग्रामीण और जनप्रतिनिधि ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि इस वक्त आग पर काबू पा लिया है। और अब बात खेल जगत की करते हैं, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार इन दिनों अपने पैतृक गांव गोपालगंज के काकड़ कुंड में प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। क्रिकेटर मुकेश ने जिले में क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम बनाने के लिए डीएम से जमीन की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला तो ये युवा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। गोपालगंज बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है और छुट्टी का दिन चल रहा है तो सोचे घर पे भी चले आए, तो गोपालगंज बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टेडियम तो है, थोड़ा सा और उसको रिनोवेट हो जाएगा तो बेटर रहेगा उसके लिए भी। और मेरी बात डीएम सर से भी हुई थी, तो डीएम साहब बोल रहे थे कि हाँ कुछ करने के लिए कि यहाँ पे स्टेडियम के लिए और एकेडमी के लिए भी। तो उनसे मैंने बोला कि एकेडमी के लिए कुछ ज़मीन वगैरह होगा तो
सरकारी तौर पे आदमी खोल देगा। और मनोरंजन की खबर तो रणवीर अहलावालिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि मामले में 2 से 3 में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे और वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजेआई से जल्द सुनवाई की मांग की थी। रणवीर अहलावालिया ने एफआईआर को एक साथ क्लब करने और कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। और अब बात सोना चांदी के आज के भाव की कर लेते हैं। सोने के भाव में आज 341 रुपए की बढ़त देखी गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 86,000 रुपए पहुंच चुकी है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी के दाम में भी 1945 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत अब 97,494 रुपए हो चुकी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार